माय डियर स्टूडेंट्स, एमआईटी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके एफ लर्न और एफ लर्न के बाद में हम देखते हैं हार्मोन्स, पीजीआर, जिन्हें वृद्धि नियंत्रक के नाम से भी जानते हैं। पादप वृद्धि नियंत्रक, पादप वृद्धि नियंत्रक, या फिर हमने क्या कहा, पादप हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या हमारे पास में क्या आ गया, पादप हार्मोन आ गया। देखो हमने पढ़ा था थोड़ा सा, पीजीआर पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवर्स में आपको लेके चलूंगा। हमने पढ़ा था फल के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, जहाँ पर मैंने आंवला को सरस या बेरी के अंतर्गत बता दिया था। शोरी वहाँ वो सरस या बेरी के अंतर्गत ना आके और वो कहाँ पर आएगा, कैप्सूल के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा सा वहाँ उस चीज़ को या आप ध्यान देना, यानी जो भी आंवले का फल का प्रकार है वो सरस या बेरी ना होके वो क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो बताने में वो गलत बता दिया मैंने, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि स्टूडेंट्स कम से कम ध्यान लगा के पढ़ते हैं, और मैं यही चाहता हूं कि कहीं भी कोई यदि मिस्टेक आती है तो आप तुरंत हमारे को क्या करें, कमेंट्स के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हमारे से संपर्क करें, ताकि हम उस चीज़ को क्लियर कर सकें वापस दोबारा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं पादप वृद्धि नियंत्रक या पादप हार्मोन की। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते क्या हैं? देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, यानी देखो पौधों में बनते हैं। ये कहाँ पर बनते हैं? प्लांट्स में बनते हैं। तो वे कार्बनिक रसायन जिनकी सूक्ष्म मात्रा पौधे की क्रियात्मक वृद्धि, पौधे की जिनकी जो पीजीआर है उनकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधे की जो क्रियात्मक वृद्धि है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब देखो ये क्या होते हैं, वैसे तो क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, लेकिन इनके कृत्रिम रूप भी प्रचलित है, जैसे 2,4-D था। ठीक है, अब 2,4-D क्या उस किसके अंतर्गत आता है, ऑक्सिन हार्मोन के अंतर्गत आता है। तो ये किस प्रकार का है, कृत्रिम है, क्योंकि ये क्या करेगा, यानी खरपतवार नाशियों का काम भी करेगा और हार्मोन का काम भी करेगा। लेकिन जैसे प्राकृतिक हार्मोन की हम बात करें, क्वेश्चन आपके पास में आता है कि निम्न में से प्राकृतिक हार्मोन है। अब वहां पर ऑप्शन दे देता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, नैप्थलिक एसिटिक एसिड या 2,4-D। इनमें से आपको जो भी आपका प्राकृतिक हार्मोन बताना है वो बताना है इंडोल एसिटिक एसिड, यानी मोस्टली ऑक्सिन हार्मोन के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, वे कार्बनिक रसायन जिनकी सूक्ष्म मात्रा पौधे की क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रित करती है, वे रसायन क्या कहलाते हैं, पादप वृद्धि नियंत्रक या पादप हार्मोन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। देखो हालांकि प्रकार हम 5 पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को आपको समझना ऐसे है, वैसे मोस्टली हमारे को क्या करना है, इनको 2 प्रकार के 2 आधारों पे विभाजित करना है। जैसे पादप यानी ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि करने वाले, और दूसरा होता है रोधक, यानी वृद्धि को रोकने वाले। तो वृद्धि को रोकने वाले के अंतर्गत जैसे आपका यानी वृद्धि कारक के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि कारक के अंतर्गत तो कौन कौन से आ जाते हैं, आपके ऑक्सिन आता है, साइटोकाइनिन आता है और जिब्रेलिन आता है। ये तो क्या करेंगे, पौधे की वृद्धि में सहायक होंगे। हो सकता है सेल डिवीजन में काम में ले, हो सकता है किसी और जगह काम में ले, लेकिन मोस्टली हम बात कर रहे हैं यानी ये वृद्धि कारक है। अब दूसरा आता है अपने पास में वृद्धि रोधक। दूसरा अपने पास में कौन सा आया, वृद्धि रोधक। देखो वृद्धि जो रोधक होता है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एपीए। एपीए का फुल फॉर्म एब्सिसिक एसिड। तो एपीए जो होता है वो एपीए क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। क्या करता है, वृद्धि को
रोकता है। तो यहाँ पर हमने वृद्धि कारक और वृद्धि रोधक पढ़े। अब बात करते हैं एक आपके हार्मोन इसके अंतर्गत लास्ट में इथाइलिन जो होता है वो फलों को पकाने के काम में भी लिया जाता है, तो वहां पर उस चीज की हम बातें करेंगे। अब इसके अंतर्गत सबसे पहला जो अपना हार्मोन लेते हैं वो हार्मोन हम कौन सा लेते हैं, ऑक्जिन हार्मोन। सबसे पहला अपना हार्मोन कौन सा है, ऑक्जिन हार्मोन, यानी एक प्रकार का प्राकृतिक रसायन है, प्राकृतिक हार्मोन है, प्राकृतिक रसायन है, जो कहां बनता है, पौधे की ऊपरी कलिकाओं में बनता है। कहां बनता है, पौधे की ऊपरी कलिकाओं या जो शीर्ष कलिकाएं हम कहते हैं वहां पर बनेगा, ऊपरी पत्तियों व कलिकाओं में बनता है और वहां से क्या होता है, ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होकर पूरे पादप में क्या होता है, यानी जो भी क्रियात्मक क्रियाएं हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑक्जिन हार्मोन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑक्जिन हार्मोन कहां बनता है, तो आपको बताना है कि पौधे की ऊपरी पत्तियों व कलिकाओं में बनता है और एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक हार्मोन है। अब बात करूं मैं इसका जो मेन काम होता है, प्राकृतिक हार्मोन जो ऑक्जिन हार्मोन है, इस ऑक्जिन हार्मोन का जो मेन काम होता है वो मेन काम क्या होता है, तो पौधे की वृद्धि करना होता है। क्या करना होता है, पौधे की वृद्धि करना होता है, समझ में। अब बात करूं ऑक्जिन हार्मोन की खोज किसने की थी, हो सकता है पूछ लिया जाए, बायोलॉजी में भी पूछ लिया, क्योंकि आपकी पीजीआर की कहां पर है, बायोलॉजी में भी है। तो ऑक्जिन हार्मोन की खोज किसने की, तो ऑक्जिन बताना आपको, ऑक्जिन हार्मोन की खोज की थी वेंट ने। किसने की थी, वेंट नामक वैज्ञानिक था, उस वेंट नामक वैज्ञानिक ने खोज की किसकी, ऑक्जिन हार्मोन की। और किस प्लांट में की, जई के प्लांट में की। किसने की, जई के पौधे में की। यहां तक समझ में आ गया। आपने पढ़ा कि जो भी आपका ऑक्जिन हार्मोन है वो क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक रसायन है, ठीक है, प्राकृतिक हार्मोन है। बनता कहां पर है, पौधे की ऊपरी पत्तियों व कलिकाओं में बनता है। जो खोज किसने की थी, वेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसमें की थी, जई के पौधे में की थी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो यहीं पर देखिए सबसे पहले हम बात करें इंडोल एसिटिक एसिड की, यानी IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। देखो मैं 4 प्रकार बताऊंगा, हमने बात की प्राकृतिक हार्मोन की यहीं पर ऑक्जिन में। तो यदि आपके पास में चारों ऑप्शनों में से यदि ऑप्शन आते हैं कि निम्न में से प्राकृतिक हार्मोन है, आपके ऑप्शन देता है IAA, दूसरा ऑप्शन देता है IBA, तीसरा ऑप्शन देता है NAA और चौथा ऑप्शन देता है 2,4-D। तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक हार्मोन कहां पर बताना है, इंडोल एसिटिक एसिड के अंतर्गत बताना है। फिर बात करूं मैं इंडोल एसिटिक एसिड का काम क्या होता है, तो पौधे की वृद्धि करना होता है। क्या काम होता है, पौधे की वृद्धि करना होता है। मैं मोस्टली हम बात करें तो ये क्या करता है, पौधे की वृद्धि करता है। या इसके अलावा ये जड़ों का काम भी कर सकता है, जड़ों के विकास में भी सहायक होता है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा हम वापस नेक्स्ट जो भी पढ़ाऊंगा मैं वहां पर पढ़ेंगे हम IBA। देखो मोस्टली जड़ों के विकास के लिए हम काम में लेते हैं IBA, ठीक है। तो पौधे की वृद्धि कर रहा है। पौधे की वृद्धि के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है पौधे में कोशिका विभाजन यानी जो सेल डिवीजन है, उस सेल डिवीजन में भी यह मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका विभाजन देखो 3 जगह कोशिका विभाजन आएगा। ऑक्जिन हार्मोन भी सेल डिवीजन करता है, आपका साइटोकाइनिन है वो भी सेल डिवीजन करता है, और जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो जिब्रेलिन हार्मोन भी लगभग यानी मोस्टली हमने देखा है सेल डिवीजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। लेकिन फिर भी आप 2 के अंतर्गत तो बताओगे। और यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है तो आपको फिर मोस्टली साइटोकाइनिन चलना है। यदि ऑक्जिन हार्मोन भी उसमें दे रखा है और साइटोकाइनिन भी दे रखा है तो आपको साइटोकाइनिन ही बताना है। तो यहाँ पर हमने बात की इंडोल एसिटिक एसिड की। इंडोल एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, पौधे की वृद्धि कर रहा है, कोशिका विभाजन में सहायक हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा IBA। नेक्स्ट हम देखते हैं IBA। इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। एक तो थोड़ा सा नाम याद रखोगे। इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड का काम क्या होता है, जड़ों का विकास,
इंडोल ब्यूटारिक एसिड का मेन जो काम होगा वो क्या होगा, जड़ों के विकास में सहायक होगा। अब बात करें, देखो ये मार्केट में जो आईबी है वो उसका ट्रेड नेम क्या है, तो ये रूटोज के नाम से मिलता है। किसके नाम से मिलता है मार्केट में, रूटोज के नाम से मिलता है। इसको रूटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, रूटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। रूटिंग हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जड़ों का विकास करता है। इस वजह से इसको किस नाम दे दिया, रूटिंग हार्मोन दे दिया। देखो जड़ों का विकास कर रहा है, रूटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और मार्केट में यानी किस व्यापारिक नाम क्या है इसका, रूटिंग हार्मोन है। क्या है, सॉरी रूटोज है। हार्मोन किस नाम से जानते हैं, रूटिंग हार्मोन के नाम से। और व्यापारिक जो ट्रेड नेम होता है इसका, वो ट्रेड नेम क्या है, रूटोज। अब मैं बात करूं इसी रूटिंग हार्मोन की, तो ये यदि हम बात करें जैसे कलम है, उस कलम को हम किससे उपचारित करते हैं, आईबीए के घोल से करते हैं नहीं करते हैं। अरे अंगूर की हम क्या करते हैं, कलम लगाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, आईबीए के घोल से उपचारित करते हैं। तो जो आईबीए है, इस आईबीए की जो सांद्रता रखी जाएगी वो सांद्रता रखी जाएगी 100 से 500 ppm। कितने रखी जाएगी, 100 से 500 ppm सांद्रता रखी जाएगी किसकी, आईबीए की, जड़ों के विकास के लिए यानी जड़ों को उपचारित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन के अंतर्गत तीसरा कौन सा आ गया अपने पास में, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, NaA। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, देखो नैप्थेलिक जो एसिटिक एसिड है वो सबसे पहले तो मैं बात करूं मार्केट में किस नाम से मिलता है, तो प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है, प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। सबसे पहले तो इसका नाम याद ध्यान दीजिए, प्लेनोफिक्स। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं, देखो इसका जो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है ये क्या क्या काम करता है। हम देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं विरलीकरण। क्या होता है विरलीकरण, इस चीज का समझना, विरलीकरण क्या होता है। देखो 2-3 शब्द में लिख देता हूं, विरलीकरण, फूलों को झाड़ने के लिए, झड़ने से बचाने के लिए और एक लिख देते हैं हम फूल लाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हैं 3, एक हमने लिखा विरलीकरण, दूसरा लिखा फूलों को झड़ने से बचाने के लिए और तीसरा लिखा फूल लाने के लिए। तो देखो विरलीकरण जो होता है, विरलीकरण का मतलब होता है फूल जो होंगे वो हम क्या करेंगे, झाड़ेंगे। जैसे हम बात करें, हम अमरूद और उसमें अनार में एक शब्द काम में लेते हैं बहार। बहार का मतलब क्या होता है, इसमें 3 वर्ष में 3 बार फूल आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं अम्बे बहार, मर्ग बहार और हस्त बहार होता है ये चीज। अब यदि हमारे को क्या करना है, राजस्थान के लिए हमारे बेस्ट बहार कौन सी होती है, मर्ग बहार होती है। हमारे को क्या करना है, इन्हें दोनों बहार के फूल झाड़ने होते हैं। तो दोनों बहार के फूल झाड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, विरलीकरण होता है। और इसके लिए, इस विरलीकरण के लिए हम कितने ppm घोल का छिड़काव करते हैं, 200 ppm घोल का छिड़काव करते हैं। समझ में आ गई, क्या होता है विरलीकरण। विरलीकरण का मतलब होता है फूलों को झाड़ना, यानी किसी भी चीज को आप यदि कम कर रहे हो उस चीज को हम क्या कहते हैं, विरलीकरण कर रहे हैं। हम उस चीज को हटा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, हम विरलीकरण कहते हैं। फिर बात करूं मैं, यहाँ पर दूसरी चीज लिखी है फूलों को झड़ने से बचाने के लिए और तीसरी चीज लिखी है फूल लाने के लिए। तो याद रखना, फूल झड़ने से बचाने के लिए भी और फूल लाने के लिए हम क्या करते हैं, नैप्थेलिक एसिड के कितने ppm घोल का छिड़काव करते हैं, 20 ppm घोल का छिड़काव करते हैं। कई बार देखते हो आप पौधे में क्या हो गया, यानी फूल आ रहे होते हैं और फूल आते समय फूल झड़ जाते हैं। देखा होगा ये चीज तो आपने, यानी जिन आपा बोला करा था जल नहीं गुण वो दर्द वाला है, फूल जल गुण कई बार आप बोला था। तो उसको जो ये चीज होती है, जलने का मतलब क्या होता है, जो
फूल है वो फूल क्या होता है पौधे के ऊपर रुकता नहीं है, वो क्या हो जाता है गिर जाता है। तो उस गिरने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे नेप्थलिक एसिड के 20 ppm घोल का छिड़काव करेंगे। दूसरी चीज कई बार क्या होता है फूल आते ही नहीं है, तो हम क्या करें फूल लाने के लिए भी किसके घोल का छिड़काव करना पड़ेगा, हमारे को नेप्थलिक एसिड के घोल का छिड़काव करना पड़ेगा। और मात्रा हमने कितनी रखी, 20 ppm मात्रा हमने यहाँ पर रखी। ये चीज समझ में आ गई। चलो इसके बाद देखो नेप्थलिक एसिड का शुल्क हो गया, उसके बाद आता है 2,4-D। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देखो इसको बहुत अच्छे से आपको मेरा बताया हुआ है कि 2,4-D की मात्रा यदि हम लेस देन 20 ppm रखेंगे, लेते हैं ना 20 ppm रखेंगे, तो एक हार्मोन का काम करेगा, एक वृद्धि नियंत्रक का काम करेगा। और इसकी मात्रा यदि हम 20 ppm से ज्यादा रखते हैं तो ये क्या करेगा, एक खरपतवार नाशी का काम करेगा। यहाँ तक ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर थी कि 20 ppm लेस देन 20 ppm तो ये 2,4-D का कार्य कर रहा है, और ग्रेटर देन 20 ppm तो ये क्या कर रहा है, एक खरपतवार नाशी का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर खरपतवार नाशी का काम कर रहा है, एक तो कार्य क्या लिख सकते हो कि खरपतवार नाशी के रूप में। 2,4-D का यूज किसके लिए कर रहे हो, खरपतवार नाशी के रूप में कर रहे हो। तो ये एक पहला कार्य तो आपने क्या बता दिया, ये बता दिया। इसके बाद बात करूं मैं, देखो जो नींबू होता है उस नींबू कुल में फल गिरते हैं, क्या करते हैं नींबू कुल में फल गिरते हैं, तो उसको गिरने से बचाने के लिए भी हम क्या करेंगे, 2,4-D के घोल का छिड़काव करेंगे। देखो दोनों ले सकते हैं, नींबू वही चीज यहाँ पर झड़ने से बचाने के लिए नेप्थलिक एसिड का प्रयोग भी करते हैं और 2,4-D का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताइए नींबू कुल में फल झड़ने से या गिरने से बचाने के लिए किसके घोल का छिड़काव कर रहे हो, 2,4-D के घोल का छिड़काव कर रहे हो। अब थोड़ी सी बात यहाँ ये आती है कि इसकी ppm सांद्रता कितने रखोगे, तो सिंपल सी बात है आपके पास में लेस देन 20 ppm यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब 20 ppm से तो ज्यादा आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पर आप जो बताओगे इसकी सांद्रता, वो सांद्रता आप बता दीजिए 15 से 20%। अपने आप ये याद हो गया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान अपने को क्या करना है, लेस देन 20 ppm रखना है। उसके बाद बात करूं मैं, देखो जो केला होता है उस केले में क्या करना होता है, हमारे को उसको सीडलेस बनाना होता है। केले को क्या करना होता है, सीडलेस बनाना होता है। तो केले को सीडलेस बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। केले को सीडलेस बनाने के लिए, केले को सीडलेस बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। चलो ये आपके क्या हो जाता है, ऑक्सिन हार्मोन कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सिन हार्मोन में एक चीज आप याद रखोगे, और शीर्ष कलिका प्रभाविता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीर्ष कलिका प्रभाविता हार्मोन किसे कहते हैं। शीर्ष कलिका प्रभाविता हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ऑक्सिन हार्मोन को कहते हैं। क्योंकि देखो थोड़ा सा ये इस वजह से ध्यान रखना है, जैसे ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन में मैं आपको यहाँ पर ये कहूंगा एंटी शीर्ष कलिका प्रभाविता या एंटी एपिकल बड डोमिनेंस हार्मोन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल बड डोमिनेंस। एपिकल का मतलब शीर्ष, ठीक है, तो बड का मतलब कलिका हो गया, डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया, प्रभाविता। तो एपिकल बड डोमिनेंस हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन हार्मोन है। यदि बात करूं मैं एंटी एपिकल बड डोमिनेंस हार्मोन की, तो वहां पर मैं बात करूंगा किसके लिए, साइटोकाइनिन के लिए, ठीक है। चलो सेकंड जो भी अपना पीजीआर है, वो पीजीआर हम ले लेते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का मेन काम मैंने आपको बताया है कोशिका विभाजन।
साइटोकाइनेसिस का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना होता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन में भी आप कोशिका विभाजन जा रहे हो और साइटोकाइनेट में भी आप कोशिका विभाजन जा रहे हो, लेकिन दोनों में से यदि मोस्टली बात करूं मैं तो दोनों में से कोशिका विभाजन का काम किसका होता है? साइटोकाइनेट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा काम बताना था, वो हमने क्या बताया? एंटी एपिकल बड डोमिनेंस, एंटी एपिकल बड डोमिनेंस हार्मोन, यानी उसके विपरीत काम कर रहा है। किसके विपरीत काम कर रहा है? ऑक्सीजन हार्मोन के विपरीत काम कर रहा है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या कर रहा है? यानी एपिकल बड डोमिनेंस का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? एंटी एपिकल बड डोमिनेंस का काम कर रहा है। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं डोरमेंसी। क्या पढ़ते हैं? डोरमेंसी पढ़ते हैं। तो सुषुप्तता हटाने के लिए भी इसका प्रयोग करोगे। किसका? सुषुप्तता हटाने के लिए भी किसका प्रयोग करोगे? साइटोकाइनिन के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ, कंफ्यूजन पैदा ना हो। देखो हम जब भी बात करें डोरमेंसी, डोरमेंसी के लिए हम जिब्रेलिन भी पढ़ते हैं और साइटोकाइनिन भी आपके यहाँ पर आएगा। तो दोनों यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, यानी साइटोकाइनिन का काम भी क्या होता है? डोरमेंसी को हटाना होता है, और जिब्रेलिक अम्ल का हार्मोन जो होता है उसका काम भी क्या होता है? डोरमेंसी को हटाना होता है। ये तो बात आती है साइटोकाइनिन की। इसके कुछ कृत्रिम रसायन आजकल बनाए गए हैं, कृत्रिम रसायन बनाए गए हैं। कृत्रिम रसायन के अंतर्गत देखो, एक तो होता है काइनेटिन। क्या होता है? काइनेटिन। एक होता है जिएटिन, एक तो होता है काइनेटिन, दूसरा होता है जिएटिन, और तीसरा होता है 6 बेंजाइल एडेनिन। 6 बेंजाइल एडेनिन। आपको यह चीज भी पूछ दे सकता है, काइनेटिन का काम होता है कोशिका विभाजन। अरे बात तो वही है, क्योंकि साइटोकाइनिन के क्या है? कृत्रिम रसायन है। तो काइनेटिन, जिएटिन और 6 बेंजाइल एडेनिन किसके कृत्रिम रसायन है? साइटोकाइनिन के कृत्रिम रसायन है। ठीक है, चलो इसके बाद आता है अपना तीसरा जिब्रेलिन। तीसरा हमारा पास कौन सा आ गया? जिब्रेलिन आ गया। जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग किसके लिए कर रहे हो? देखो पहली चीज तो कोशिका विभाजन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन जो हो रहा है, कोशिका विभाजन तो कहाँ आएगा? एक तो ऑक्सीजन के आएगा और दूसरा आएगा साइटोकाइनिन। यहाँ पर बात करूं मैं तो यहाँ पर यह आएगी चीज डोरमेंसी हटाने के लिए आता है। तो सुषुप्त अवस्था हटाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? एक तो जिब्रेलिन का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर भी सेल डिवीजन बता सकते हो, लंबवत आकार बता सकते हो कि पौधे के जो लंबवत आकार है वो लंबवत आकार कौन करता है? आपका जिब्रेलिन हार्मोन करता है। तो यहाँ पहले तो बताइए सुषुप्तता हटाने के लिए, सुषुप्तता हटाने के लिए, फलों को बीज रहित बनाने के लिए, फलों को बीज रहित बनाने के लिए, पौधे की लंबवत वृद्धि करने के लिए, पौधे की लंबवत वृद्धि में सहायक होगा। काम क्या कर, देखो क्या क्या काम कर रहा है? डोरमेंसी हटा रहा है, फलों को बीज रहित बना रहा है, पौधे की लंबवत वृद्धि कर रहा है। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फलों को सीडलेस बनाने के लिए जिब्रेलिन का कितना घोल उसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताओगे 20 ppm घोल का छिड़काव किया जाता है। कितने % घोल का छिड़काव किया जाता है? 20 ppm घोल का छिड़काव किया जाता है। इसके अंतर्गत आप क्या करोगे? एक इसका कृत्रिम रसायन है जिसका नाम है GA3। उस GA3 का नाम याद रखना कि उस GA3 किसका कृत्रिम रसायन है? तो आपको बताना है जिब्रेलिन का कृत्रिम रसायन है। ठीक है, चल इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4 पे अपना कौन सा आता है? AB आता है। नंबर 4 रसायन
चौथा पीजीआर अपना कौन सा आ गया, एबीए, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड है, एक तो देखो ये जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उस तनाव में काम करेगा, यानी तनाव में जो सहायक हार्मोन होगा वो कौन सा होगा, एबीए होगा। दूसरी चीज जिब्रेलिन हार्मोन या जो भी साइटोकाइनिन है वो डोरमेंसी हटाने का काम कर रहे हैं, ये डोरमेंसी लाने का काम करेगा। क्या काम करेगा, डोरमेंसी लाने का काम करेगा कौन, एबीए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद देखिए कई बार क्या होती है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है। कई बार क्या होती है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है। विपरीत परिस्थितियों का मतलब जैसे पानी की कमी हो गई या कुछ और हो गया, तो उसी कंडीशन में पौधे में क्या करता है, ये सहनशीलता पैदा करता है। क्या करता है, सहनशीलता पैदा करता है, जिसके कारण पौधा क्या होता है, उस विपरीत परिस्थिति को सहन कर जाता है, उसको झेल जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे एबीए की। एबीए का जो मेन काम होता है, यानी इसको हमने क्या कहा, स्ट्रेस हार्मोन कहा। किस नाम से जाना, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, यानी ये तनाव की स्थिति में भी काम करेगा। ठीक है, दूसरी चीज डोरमेंसी लाने का काम करेगा, यानी सुषुप्तता लाने का काम करता है। और तोड़ने का काम कौन करता है, अरे एक तो साइटोकाइनिन करता है और दूसरा जिब्रेलिन करता है। विपरीत परिस्थिति में सहायक, विपरीत परिस्थिति में सहायक। और उसके बाद में बात करूं तो यहां पर हो जाएगा स्टोमेटाकोलॉजी। अरे अपने आप ही समझ में आ गई होगी शायद यहां तक। तो स्टोमेटाकोलॉजी मैंने अभी क्या कहा था कि पौधे में पानी की कमी होगी। पौधे में पानी की कमी होगी, क्या करेगा, विपरीत परिस्थिति से लड़ेगा। अरे विपरीत परिस्थिति से कैसे लड़ेगा, अरे रंध्रों के द्वारा क्या होता है, सबसे ज्यादा जल की हानि होती है, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र ही बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी की हानि रुक जाएगी। और पानी की हानि रुक जाएगी तो अपने आप ही क्या करेगा, विपरीत परिस्थितियों से लड़ लेगा। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन क्यों कहा एंटी जिब्रेलिन हार्मोन, अरे ये क्या कर रहा है, डोरमेंसी लाने का काम कर रहा है। ये तो क्या कर रहा है, डोरमेंसी लाने का काम कर रहा है। और GA3 जो था यानी जिब्रेलिक एसिड था, वो डोरमेंसी तोड़ने का काम कर रहा था। इस वजह से हमने क्या कह दिया इसको, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। अब देखो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एक MH की फुल फॉर्म होती है मैलिक हाइड्रेजाइड। MH की फुल फॉर्म क्या होती है, मैलिक हाइड्रेजाइड। थोड़ा सा नाम याद आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। कहाँ पढ़ते हैं MH का यूज, देखो MH का जो व्यापारिक नाम होता है, ट्रेड नेम होता है, वो ट्रेड नेम होता है स्प्रूट स्टॉफ। इसका ट्रेड नेम क्या होता है, स्प्रूट स्टॉप। इसका ट्रेड नेम होता है किसका, MH का। चलो याद दिला देता हूँ, हम प्याज को भंडारित करते हैं। प्याज को भंडारित करने के पश्चात क्या होता है, प्याज का भंडारण में अंकुरण हो जाता है। देखा होगा ये चीज तो आपने, थोड़े समय के बाद हमने भंडारित किया और भंडारित करने के थोड़े समय बाद में क्या हो जाता है, उसका अंकुरण हो जाता है। उस अंकुरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, MH का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, MH का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे, एक तो प्याज, लहसुन में भी ये कंडीशन आती है। तो प्याज लहसुन में भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए MH रोकने के लिए MH का कितना, लगभग 2500 ppm घोल का छिड़काव करती हैं। कितनी घोल का छिड़काव कर रहे हो, 2500 ppm घोल का छिड़काव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, इथाइलिन।
हमारे पास में कौन सा बच जाता है? नेक्स्ट इथाइलिन बच जाता है। इथाइलिन एक प्रकार की क्या है? गैस है। किस रूप में पाई जाती है? वाष्प के रूप में पाई जाती है, यानी ये किस क्या है? जल में अघुलनशील। जल में क्या है? अघुलनशील है। सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा? इथाइलिन गैस रूप में होती है, गैस रूप में यानी वाष्प रूप में होती है, कह सकते हैं। तो जल में क्या है? अघुलनशील है। गैस रूप में होने के कारण क्या है? जल में अघुलनशील। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? फलों को पकाना, फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए। अब देखो इसके दो कृत्रिम रसायन है। एक होता है इथरेल, एक तो कौन सा है? इथरेल, और एक है इथेफोन। एक तो कौन सा रसायन आ गया अपने पास में? इथरेल, और दूसरा कृत्रिम रसायन कौन सा आ गया? इथेफोन। यहां हम बात करें इथरेल की, तो इथरेल का जो प्रयोग है हम कहां पर करते हैं? केले को पकाने के लिए करते हैं। इसको पकाने के लिए करते हैं? केले को पकाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर केला आ जाएगा, और दूसरा आपको याद रखना है खजूर। ठीक है। इथेफोन का यूज हम गन्ने को पकाने के लिए करते हैं। समझ में आ गई? इथरेल का प्रयोग केला और खजूर को पकाने के लिए करते हैं, और इथेफोन का प्रयोग हम गन्ने को पकाने के लिए करते हैं। सांद्रता जो रखेंगे वो सांद्रता आप कितने रखोगे? 500 से 1000 ppm रखोगे। कितने रखोगे? 500 से 1000 ppm रखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। मैंने कल या परसों बात की थी, जो भी लास्ट जो आपका वीडियो था उसमें मैंने कौन से वीडियो में यहाँ पर हमने बात की थी, जो भी फल का प्रकार उसमें लिया था। हाँ सर, फलों का वर्गीकरण उसमें लिया था हमने काम में। तो इथेफोन का यूज हम करते हैं बेर की अग्रिम परिपक्वता के लिए। बेर की अग्रिम परिपक्वता के लिए किसका यूज करते हैं? इथेफोन का यूज करते हैं। अग्रिम परिपक्वता के लिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेर की अग्रिम परिपक्वता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथेफोन का प्रयोग किया जाता है। कब करेंगे? तोड़ने के 7 दिन पहले करेंगे। कब करेंगे? तोड़ने के 7 दिन पहले करोगे। यदि हमारे को आज तोड़ना है, ठीक है, तो आज तोड़ना है, इसके 7 दिन पहले हमारे को क्या करना है? इथेफोन का छिड़काव करना है। तोड़ने के 7 दिन पहले कितने ppm घोल का छिड़काव करोगे? 750 ppm घोल का छिड़काव करोगे। कितने घोल का छिड़काव करोगे? 700 ppm घोल का छिड़काव करोगे। यहाँ तक कोई डाउट? ये जो पीजीआर है वो पीजीआर हमारे कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले बात की थी हमने पीजीआर की, कि पीजीआर होते क्या है? तो वे कार्बनिक रसायन जो पौधे में अति सूक्ष्म मात्रा है, सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं? बनते हैं, और पौधे की जो क्रियात्मक वृद्धि है उस क्रियात्मक वृद्धि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। उसके बाद में मैंने बात की थी कि हमने इसको मोस्टली 2 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक होते हैं वृद्धि कारक, और दूसरा क्या होता है? वृद्धि रोधक। वृद्धि कारक के अंतर्गत हम ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन पढ़ते हैं, और वृद्धि रोधक के अंतर्गत एबीए पढ़ते हैं। पूछ लिया जाए कि निम्न में से वृद्धि रोधक है, तो वृद्धि रोधक का मतलब वृद्धि को रोकने वाला। ठीक है। फिर बात करूं मैं ऑक्सीन हार्मोन की, एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक रसायन है, और कहाँ बनता है? पौधे की ऊपरी पत्तियों में बनता है या ऊपरी कलिकाओं में बनता है, और उसके बाद में वहां से ट्रांसफर होकर क्या होता है? नीचे आता है। और जो भी ऑक्सीन हार्मोन है, उस ऑक्सीन हार्मोन में हमने 4 पढ़े: इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, नैप्थेलिक एसिडिक एसिड और 2,4 भी पढ़ा। इन्हीं चारों में से प्राकृतिक कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड है। चारों में से प्राकृतिक कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड है। जड़ों के विकास के लिए कौन सा काम में आ रहा है? आईबीए आ रहा है। जड़ों के विकास के लिए आईबीए का काम में आ रहा है। जो पौधे में हमारे को क्या करना है? विरलीकरण करना है। उस विरलीकरण के लिए हम क्या काम में ले रहे हैं? नैप्थेलिक एसिटिक एसिड ले रहे हैं। कितने ppm घोल का छिड़काव करना है? 200 ppm घोल का छिड़काव करना है। तो उसी में नैप्थेलिक एसिटिक एसिड में मैं बात करूं तो हम क्या
कहा कि फूल लाने के लिए और फूलों को जड़ने से बचाने के लिए, कई बार क्या होता है फूल जड़ते हैं तो फूलों को जड़ने से बचाना भी है और फूल भी हमारे को लाना है, उससे कंडीशन में हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड के 20 ppm घोल का छिड़काव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास में 2,4-D का हम क्या कर रहे थे, खरपतवारनाशी के रूप में काम लेते हैं 20 ppm से ज्यादा पर, और लेस देन हमारे को क्या करना होता है, एक हार्मोन के रूप में काम करना होता है। जो केला होता है उस केले को सीडलेस बनाना होता है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2,4-D का यूज कर सकते हैं। उसी के बाद में हमने यहाँ पर एक चीज और बताई थी, जहां पर नाइट्रिक एसिड का यूज भी किया था कि नींबू कुल, जो नींबू फल कुल है उसमें हमारे जो फल जड़ रहे हैं, ठीक है, फल गिर रहे हैं, उनको फलों को गिरने से बचाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे नाइट्रिक एसिड का प्रयोग भी करते हैं और 2,4-D का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास में साइटोकाइनिन का मेन जो काम था वो क्या था, कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन का मेन जो काम था वो क्या था, कोशिका विभाजन था। इसके अंतर्गत हमने काइनेटिन पढ़ा, जिएटिन पढ़ा, 6 बेंजाइल एडेनिन पढ़ा, ये करते हैं इसके रसायन साइटोकाइनिन के। फिर आता है हमारे पास में जिब्रेलिन जो हार्मोन था वो क्या कर रहा है, यानी डोरमेंसी तोड़ रहा है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या कर रहा है, डोरमेंसी तोड़ रहा है। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन दोनों ही डोरमेंसी तोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या कहा, इसका जो कृत्रिम रसायन था वो कौन सा था, GA3। कौन सा था, GA3 था। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, यानी आपके उसका ABA की। ABA का जो काम पूरा नाम था एब्सिसिक एसिड था, उसका काम क्या था, विपरीत परिस्थितियों में पौधे को लड़ना सिखाना, यानी विपरीत परिस्थितियां, विपरीत कंडीशन आ रही थी, उन कंडीशन में क्या कर रहा था, पौधा लड़ रहा था। स्ट्रेस हार्मोन तनावपूर्ण काम कर रहा था, तनाव पे काम कर रहा था, यानी पौधे में क्या हो गया, तनाव पैदा हो गया। उस कंडीशन में भी वो क्या काम करता है, तनाव का काम करता है, यानी पौधे में उसकी सहनशीलता बढ़ाता है। फिर हमने बात की ये एंटी जिब्रेलिन हार्मोन होता है। कौन सा क्या होता है, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ABA डोरमेंसी लाता है। ABA क्या करता है, डोरमेंसी लाता है, और जो जिब्रेलिन हार्मोन था वो क्या करता है, डोरमेंसी तोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारे पास में इथाइलिन, जो क्या थी, एक एग यानी गैस रूप में थी, अर्थात पानी में क्या है, एग्रोबेंजीन। इसके दो रूप हमने देखे, एक देखा इथ्रेन और दूसरा देखा हमने इथेफोन। इथ्रेन का जो प्रयोग होता है केला और खजूर को पकाने के लिए करते हैं, सांद्रता रखते हैं 500 से 1000 ppm। और दूसरा है इथेफोन, गन्ने को पकाने के लिए हम क्या करते हैं, इथेफोन का प्रयोग करते हैं। इसी में एक चीज हमने पढ़ी कि बेर की अग्रिम परिपक्वता का मतलब जल्दी मैच्योर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इथेफोन का प्रयोग करेंगे। कितने ppm घोल का छिड़काव करना है, 750 ppm घोल का छिड़काव करना है। कब करना है, तोड़ने के 7 दिन पहले करना है, ठीक है। यहाँ तक आपके कोई भी PGR में संबंधित कोई समस्या हो, कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हमारे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।